नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहां भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आप लोगों को तद्भव तत्सम की 2 क्लास दी और अब इसकी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं मैं उनकी व्याख्या करते हुए आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। कह रहा है, हिंदी भाषा की मूल पूंजी किस प्रकार के शब्द को माना जाता है। जो हमारी हिंदी भाषा है ना, इसमें कई तरह के शब्द हैं। तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, विदेशज शब्द है ना। यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है ना। और रूढ़ शब्द है, संकर शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं। तो इनमें कौन है जो हिंदी भाषा की मूल पूंजी माना जाता है ना। हिंदी भाषा की तद्भव है या तत्सम है या देशज है या विदेशज है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा की मूल पूंजी जो होता है वो होता है तद्भव शब्द, है ना। तद्भव आपको कल तो बताया गया था। वे शब्द जो संस्कृत के नहीं हैं किंतु संस्कृत शब्दों से ही उत्पन्न हुए हैं, उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। अगर आप पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते थे तो दोस्तों इनको पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। बहुत ज़्यादा चांस है इस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाने का। पंडित भोलानाथ तिवारी ने किस प्रकार के शब्द को हिंदी का मेरुदंड माना है। देशज को या विदेशज को या तत्सम को या तद्भव को, किसको माना है। तो देखिए दोस्तों, जो भोलानाथ तिवारी जी हैं, इन्होंने किस प्रकार के शब्द को हिंदी भाषा का मेरुदंड माना है, तो वो भी आपका क्या है, तद्भव शब्द है ना। यही मूल पूंजी है, इसीलिए तो इसको मेरुदंड मानना पड़ेगा, है ना। हिंदी भाषा में तद्भव शब्दों की संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मूल पूंजी इसीलिए वह है। और भोलानाथ तिवारी जी ने इसीलिए इसको क्या माना है, मेरुदंड माना है। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा, नेत्र कैसा शब्द है। जो नेत्र है दोस्तों, ये कैसा शब्द है। देशज है या विदेशज है या तत्सम है या फिर तद्भव है। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को 6 नियम बताए थे, तद्भव और तत्सम पहचानने के 6 नियम बताए थे। और मैंने आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि इन 6 नियमों को जरूर पढ़ लेना, इनको जरूर नोट कर लेना, एक बार 2 बार रिवाइज कर लेना, ताकि आपके तद्भव तत्सम वाले सवाल गलत ना हो। लेकिन एक टीचर होने के बाद हाथ जोड़कर मुझको कहना पड़ता है आप लोगों को कि इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं इस बात को, तो मत मानिए। हमारा क्या जाता है, परीक्षा में उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो बेहतर करेंगे, और गुरु के द्वारा बताए गए बिंदुओं पर नहीं चलोगे तो बेहतर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप एक अच्छे शिष्य बनोगे तो निश्चित तौर पर सफल हो जाओगे, और गुरु की बात नहीं मानोगे, माता पिता की बात नहीं मानोगे, तो निश्चित तौर पर आपके हाथ सफलता नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर नेत्र कैसा शब्द है, मैंने 6 नियम बताया था। अभी भी आपके पास मौका है, जा करके उसको जरूर देखिएगा, है ना। 6 नियम बताया था, तो उनमें मैंने कहा था कि ये जो त्रा होता है, जो खष्टी सा होता है, जो आपका बड़ा सा होता है, जो आपका स्रा होता है, जो आपका री होता है, ये सभी आपके प्रयोग होते हैं किसमें, तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं। ये तत्सम शब्द है। यहाँ पर जो त्रा है, इसको देखते ही पता चला ये क्या है, तत्सम शब्द है। उसको जा करके वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, है ना। मैं प्ले लिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, है ना। और लिंक क्या जरूरत है, आप खुद चैनल पर जाएंगे तो वहां पर मिल जाएगा। गोधूम तत्सम, गोधूम का तत्सम रूप क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये गोधूम लिखा है, और इस गोधूम का तत्सम रूप क्या होगा। गाय होगा या गौशाला होगा या गोत्र होगा या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों जो गोधूम होता है ना, गोधूम ये संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत का है, इसलिए ये क्या है, तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम। और गोधूम को परिवर्तित करके हम आज के डेट में उसको क्या कहते हैं, गेहूं कहते हैं, गेहूं। और ये आपका क्या है, गेहूं तद्भव रूप होता है। क्या होता है, तद्भव रूप होता है ना। गेहूं तद्भव रूप। गोधूम का तत्सम रूप क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक गलती हुई है ना। यहाँ पर गोधूम का तत्सम रूप कह रहा है, तो गोधूम खुद तत्सम रूप में है, तो उसका तत्सम रूप पूछ रहा है। यहाँ तद्भव लिखना चाहिए, तद्भव रूप क्या होगा, है ना। तद्भव रूप क्या होगा, तो गोधूम का तद्भव रूप जो होता है वो होता है गेहूं। और गेहूं आपका ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, गाय है, गौशाला है, गोत्र है, कहीं नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। गोधूम संस्कृत का शब्द है और इसको परिवर्तित करके हम आज गेहूं के रूप में प्रयोग करते हैं। तो गेहूं आपका ऑप्शन में ढूंढ रहे थे हम, नहीं मिला, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ये देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है तद्भव शब्द का चयन करना, है ना। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द का चयन करने की बात कर रहा है, तो कौन सा तद्भव है ना। सुर है या फिर निडर है या कमल है या गति है। तो तद्भव मतलब वे शब्द जो संस्कृत शब्दों को बिगाड़ करके प्रयोग किए गए हैं, उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द, अर्थात वो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। तो ये सुर तो संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये है आपका क्या, तत्सम है ना। और ये कमल संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये भी आपका क्या है, तत्सम है ना। गति भी आपका क्या है, तत्सम है। संस्कृत में अगर गति लिखना हो तो ऐसे ही लिखा जाएगा, केवल विसर्ग लग जाएगा, गति। कमल लिखना हो तो कमलह लिख देंगे। सुर लिखना हो, सुर मतलब देवता, तो सूरह लिख देंगे। लेकिन वहां पर संस्कृत में निडर लिखना हो तो निडर नहीं प्रयोग होता है, वहां क्या होता है, निर्भीक, है ना। तो ये संस्कृत का नहीं है, संस्कृत के निर्भीक को परिवर्तित करके निडर करके हम प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये क्या है, तद्भव अर्थात संस्कृत से उत्पन्न शब्द है। जबकि ये हूबहू क्या है, ये तीनों हूबहू संस्कृत के ही शब्द हैं और ये संस्कृत के शब्द का परिवर्तित रूप है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है। तो गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है दोस्तों, तद्भव है या देशज है या संकर है या तत्सम है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है ना, यहाँ पर गड़बड़ घोटाला की बात हो रही है। और ये जो गड़बड़ घोटाला है, इस शब्द के उत्पत्ति का, देखिए दोस्तों, जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उनको देशज मान लिया जाता है। और गड़बड़ घोटाला उन्हीं में से एक शब्द है। गड़बड़ घोटाला ये आपका देशज शब्द होगा। कैसा हो जाएगा, देशज शब्द होगा गड़बड़ घोटाला, है ना। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज शब्द कौन सा नहीं है ना। तो करवट तो ये अपने देश का ही है, देशज है। कंजर भी है और आपका कचोर भी है। लेकिन ये कंचन, कंचन जो शब्द है ये संस्कृत का है, तत्सम शब्द है ना। तो कौन देशज नहीं है, तो कंचन देशज नहीं है ना। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट जवाब हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है विवाह किस प्रकार का शब्द है। जो विवाह है दोस्तों वो किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है या देशज है या फिर आपका विदेशज शब्द है, कैसा शब्द है। तो साथियों, मैंने जो 6 नियम बताए थे ना, उन 6 नियमों में मैंने कहा था कि वा का प्रयोग आपका तत्सम में अधिकतर हुआ है और वा को आप हिंदी में यानी तद्भव शब्दों में वा को बा बना दिया गया है। क्या किया गया है, तद्भव में। संस्कृत यानी तत्सम शब्द में अगर वा है
उसको हम तद्भव बनाते हैं तो बा, वा की जगह पर क्या बन जाता है, बा। तो विवाह है, इसको हम ब्याह कहते हैं, ब्याह, है ना। तो विवाह ये तत्सम है और ये ब्याह क्या है, तद्भव है। तो विवाह कैसा शब्द है, ये तत्सम है, वा का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव मतलब वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। तो विद्युत ये तो संस्कृत का शब्द ही है, तो ये तत्सम हो गया, है ना। और सुख ये भी संस्कृत का ही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, है ना, तत्सम हो जाएगा। और ये आपका वणिक, वणिक ये भी संस्कृत का ही है, तत्सम ही होगा। वणिक का वणिक को अगर तद्भव बनाएंगे तो बनिया बनेगा। क्या बनेगा, बनिया। सुख का क्या बनेगा, सुख का सुआ बनेगा, है ना, सुआ कहो या सुग्गा कहो। विद्युत का क्या बनेगा, बिजली बनेगा, बिजली, है ना, बिजली बनेगा। तो देख रहे हो यहाँ पर वाह है, बा में परिवर्तित हो गया, है ना। और यहाँ क्या है, बड़ा सा है, यहाँ छोटा सा में परिवर्तित हो गया। यहाँ वाह है, बा में बदल गया, बनिया बन गया। तो यहाँ पर जो घी है ये आपका तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम कहा जाए तो घृत होता है, ये संस्कृत वाला है और ये तत्सम होता है ना। तो घी क्या है, तद्भव रूप है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों, सच है, भाप है, गुण है, उज्जवल है। तो देखिए सच तो ये तद्भव है, क्या है, तद्भव है ना। भाप भी तद्भव है, गुण भी क्या है, तद्भव है। उज्जवल आपका यही आपका सही जवाब है, तत्सम। अब सच का तत्सम रूप क्या होता है, सत्य। भाप का क्या होता है, वाष्प। गुण का क्या होता है, गुड़, है ना। हमको हाथ से लिखने में थोड़ी समस्या होती है दोस्तों, है ना। अभी एक शब्द लिखो, जैसे मैंने यहाँ पर तद्भव लिखा तो इतना सारा जगह घेर लेता है। अभी चारों लिखना पड़ता है तो बड़ी समस्या होती है, और हाथ से लिखने में परेशानी भी होती है, उंगलियां चलती नहीं है। कह रहा तत्सम शब्द नहीं है का चयन करिए। कौन तत्सम नहीं है उसका चयन करने की बात कर रहा है ना। तत्सम नहीं है तो हस्ती ये तो आपका तत्सम है ना। भागिनी ये भी आपका तत्सम है। कर्ण ये भी आपका तत्सम है, ये कुम्हार नहीं है ना। देखिए ये हस्ती ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हाथी कहते हैं। तो जो हाथी है ये तद्भव है और हस्ती क्या है, तत्सम है ना। भागिनी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बहिन, बहन को कहते हैं, है ना। तो ये आपका तत्सम है और ये क्या है, बहिन क्या है, तद्भव है। कुम्हार, देखिए ये कुम्हार हिंदी वाला शब्द है अर्थात तत्सम नहीं है ना। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी हुआ। अगर संस्कृत में कुम्हार को तो वहाँ कुंभकार लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कुंभकार लिखा जाता है ना। तो ये तत्सम था, कुम्हार तत्सम नहीं है, कुंभकार तत्सम है। कुम्हार तद्भव शब्द है। और ये कर्ण आप तो जानते हैं हिंदी में इसको क्या लिखाते हैं, लिखते हैं, कान लिखते हैं को। तो कर्ण हमारा तत्सम शब्द है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है बैलगाड़ी कैसा शब्द है। बैलगाड़ी कैसा शब्द है, देशज है या संकर है या तत्सम है या तद्भव है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैल अपने देश का शब्द है और गाड़ी, गाड़ी ये दूसरी भाषा का शब्द है। और जब दो भाषाओं का शब्द मिल जाता है तो उसे कहते हैं संकर शब्द। तो बैलगाड़ी कैसा शब्द हो जाएगा, संकर शब्द हो जाएगा। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ आया था बीच में, कहीं गलती तो नहीं हो रही है यहाँ, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, कैसा शब्द है, तद्भव है, देशज है या संकर है या तत्सम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तद्भव तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ये तद्भव तो नहीं हो सकता, संस्कृत का भी नहीं हो सकता अर्थात ये भी नहीं।
देशज और संकर, संकर तो हम जानते हैं दो भाषाओं का शब्द होता है ना, तो ये एक गड़बड़ है, एक घोटाला है ना, गड़बड़ घोटाला। तो अगर ये दोनों ही अपने देश के शब्द हैं तब तो देशज कहा जाएगा। अगर इसमें गड़बड़ आपका अपने देश का शब्द है और घोटाला दूसरे देश का शब्द होगा तब तो ये संकर हो जाएगा। आप लोग एक काम करिएगा ना, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। मैं भी गूगल कर लूँगा, है ना। मैं भी इसको गूगल करूँगा और देखूँगा। आप लोग ज़रूर इसको गूगल कर लीजिएगा, सही आप अपना चुन लीजिएगा। मैंने यहाँ पर देशज बता दिया है, लेकिन देशज देशज और संकर में कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये घोटाला शब्द अपने ही देश का है शायद, है ना। तो दोस्तों इसको गूगल कर लेना, और अब मिलेंगे आप लोगों से अगले दिन एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।